एक ट्रैक्टर की कीमत 1,15,00,000। हाँ भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। ये ट्रैक्टर था ब्रिटिश के ज़माने का और एक बहुत पुरानी जगह पे पड़ा हुआ था। एक बंदा पहुँचता है, यहाँ की वीडियो बनाता है और वो बोलता है इसका ओनर मैं ही हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़मीन पे ही काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। फिर उस बंदे के पास बहुत बड़ी कंपनियों का ऑफ़र आते हैं। पहले ये ऑफ़र इसके पास आया था 2 लाख रुपए का, पर ये बंदे ने डायरेक्ट मना किया कि मैं इसे सेल नहीं करूँगा। फिर किसी दूसरी कंपनी का ऑफ़र आता है सीधा 8 लाख रुपए का, और ये भाई साहब मना कर देते हैं कि नहीं भाई, मुझे सेल करना ही नहीं है। फिर कुछ दिन बीतते हैं तो सीधा अमेरिका से फ़ोन इसके पास आता है, वो भी 1,15,00,000 का ऑफ़र। ये भाई मना नहीं कर पाते हैं, तो ये भाई उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप ये करोगे क्या? तो उनका सीधा यही कहना होता है कि ये ब्रिटिश के ज़माने का ट्रैक्टर है और आपके यहाँ पड़े होकर सिर्फ ये जंग खाएगा, बट ये उसका आप किस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे इसको उन्होंने नहीं बताया। आप अगर गेस कर सकते हो तो बताओ। एक ट्रैक्टर की कीमत 1,15,00,000। हाँ भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। ये ट्रैक्टर था ब्रिटिश के ज़माने का और एक बहुत पुरानी जगह पे पड़ा हुआ था। एक बंदा पहुँचता है, यहाँ की वीडियो बनाता है और वो बोलता है इसका ओनर मैं ही हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़मीन पे ही काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। फिर उस बंदे के पास बहुत बड़ी कंपनियों का ऑफ़र आते हैं। पहले ये ऑफ़र इसके पास आया था 2 लाख रुपए का, पर ये बंदे ने डायरेक्ट मना किया कि मैं इसे सेल नहीं करूँगा। फिर किसी दूसरी कंपनी का ऑफ़र आता है सीधा 8 लाख रुपए का, और ये भाई साहब मना कर देते हैं कि नहीं भाई, मुझे सेल करना ही नहीं है। फिर कुछ दिन बीतते हैं तो सीधा अमेरिका से फ़ोन इसके पास आता है, वो भी 1,15,00,000 का ऑफ़र। ये भाई मना नहीं कर पाते हैं, तो ये भाई उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप ये करोगे क्या? तो उनका सीधा यही कहना होता है कि ब्रिटिश के ज़माने का ट्रैक्टर है और आपके यहाँ पड़े होकर सिर्फ ये जंग खाएगा, बट ये उसका आप किस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे इसको उन्होंने नहीं बताया। आप अगर गेस कर सकते हो तो बताओ।